हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। होपफुली आप सब बढ़िया होंगे। तो हम पहुंच चुके हैं ईयर 2024 के एंड में। आज है 30 दिसंबर। प्रोबेबली आप ये वीडियो देखोगे 31 दिसंबर को। तो ईयर ओवर होने वाला है 2024 में। यूके गवर्नमेंट ने बहुत सारे मेजर्स रूल चेंज करे अलग अलग फील्ड में, अलग अलग वीजा कैटेगरी पे, जो कि अलग अलग लोगों को यहाँ पे अफेक्ट कर रहे हैं, आने वाले फ्यूचर में भी अफेक्ट करेंगे। काफी लोग ऐसे हैं जिन्होंने टाइम टू टाइम पे कुछ रूल ऐसे हो सकते हैं जो स्किप कर दिए होंगे, जो उन्हें नहीं पता होगा। तो आज की ये जो वीडियो है वो आपको सारे उन रूल्स की इनसाइड देने वाली है जो कि ईयर 2024 में चेंज हुए, जो कि आपको अफेक्ट करेंगे आने वाले कुछ ईयर्स में भी। तो अगर आपने कोई रूल स्किप कर दिया है या फिर आप गो थ्रू होना चाहते हैं सभी रूल को, तो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल को कर रहे हो फर्स्ट टाइम विजिट, तो मेरा नाम है गुरप्रीत कौर, आप देख रहे हैं यू मी एंड इंग्लैंड्स लाइफ। आपको इस चैनल पे काफी तरह की वीडियोस मिल जाएंगी जो कि इन्फॉर्मेशन देंगी अबाउट द यूके लाइफ, यूके वीजास एंड करंट अपडेट। डू सब्सक्राइब, प्रेस बेल आइकन, ताकि आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको मिल पाए। तो डायरेक्टली बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो क्योंकि ये वीडियो रहने वाली है पूरे ईयर की, तो मैं स्टार्ट करूंगी जनवरी से दिसंबर तक जो भी सारे रूल्स चेंज हुए थे उनकी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट जो रूल जैन 2024 में इंप्लीमेंट हो गया था, हालांकि ये जो रूल है वो ऑलरेडी लास्ट ईयर 2023 में ही अनाउंस कर दिया गया था, पर इसकी इंप्लीमेंटेशन हुई 2024 में। तो रूल था यहाँ पे स्टूडेंट डिपेंडेंट्स को लेके। यूके ने स्टूडेंट डिपेंडेंट बंद कर दिए। काफी जो कोर्सेज थे उस पे अब आप डिपेंडेंट नहीं ला सकते। पहले का रूल ये था कि अगर आप ग्रेजुएशन पे आ रहे हो तब आप अपने डिपेंडेंट नहीं ला सकते, पर एज पर न्यू रूल जो कि जैन 2024 से है, उसमें ये है कि आप मास्टर डिग्री के लिए भी आप अपने डिपेंडेंट नहीं ला सकते। हालांकि इसमें कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जो कि रिसर्च बेस्ड होते हैं, जिनपे कि अभी भी जो आपके डिपेंडेंट है वो आ सकते हैं। पीएचडी के कोर्सेज के लिए डिपेंडेंट आ सकते हैं, पर किसी भी तरह के ग्रेजुएशन एंड नॉर्मल मास्टर्स के लिए यूके में आप अपने डिपेंडेंट नहीं ला सकते। इसके बाद फरवरी का मंथ नॉर्मल रहा। मार्च में मेजर रूल चेंज हुए फिर से। यूके की गवर्नमेंट ने मार्च में बहुत सारे रूल्स अनाउंस करे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट रहा हेल्थ केयर वालों के लिए। क्योंकि यूके में क्या था कि स्टूडेंट वीजा के बाद मोस्टली जो वीजा कैटेगरी यूज करनी स्टार्ट कर दी थी लोगों ने यूके में मूव करने के लिए, या फिर विद इन यूके में ही वीजा लेने के लिए, वो थी हेल्थ केयर वीजा। स्किल्ड वर्कर में, हेल्थ केयर में एज ए केयरर और सीनियर केयरर बहुत ज्यादा लोग इस वीजा कैटेगरी पे स्विच हो रहे थे। पर यूके गवर्नमेंट ने एक मेजर रूल चेंज करा, जिसमें उन्होंने यूके में जो डिपेंडेंट होते हैं सीनियर केयरर एंड केयरर के, वो बंद कर दिए। अगर आप एज ए केयरर यहाँ पे अपना वीजा लेना चाहते हो, यूके में एज ए स्किल्ड वर्कर वीजा पे मूव करना चाहते हो, तो आप एज ए सिंगल एप्लीकेंट मूव कर सकते हो, स्विच कर सकते हो। या फिर अगर आप इंटरनेशनली भी यहाँ पे आते हो तो आपको डिपेंडेंट अलाउ नहीं होंगे। इस रूल को लेके बहुत कंफ्यूजन रही। अभी तक भी काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं जो विद इन यूके हैं, जो पहले से आए हुए हैं, स्टूडेंट वीजा पे हैं या किसी और वीजा कैटेगरी पे है, एंड वो स्विच होना चाहते हैं ऑन केयरर वीजा। तो इसमें ये रूल है कि आप अपने जो डिपेंडेंट हैं उनको स्विच नहीं करवा सकते अगर आप पहले हेल्थ केयर वीजा पे नहीं हो। अगर आप पहले से ही हेल्थ केयर वीजा पे हो तो उस केस में आपकी स्विचिंग पॉसिबल है। एक्सटेंड कर सकते हो अपने वीजा कैटेगरी को, स्विच कर सकते हो कंपनी टू कंपनी, या फिर किसी और स्किल्ड वर्कर वीजा पे इस वीजा कैटेगरी पे आ सकते हो। पर आपके डिपेंडेंट अगर इस वीजा पे पहले से नहीं है तो वो आपके साथ स्विच नहीं कर पाएंगे। इसके बाद अप्रैल में बहुत सारे रूल और चेंज कर दिए गए। तो अप्रैल में कुछ ऐसे रूल्स आए जो कि हर किसी को अफेक्ट करेंगे जो कि स्किल्ड वर्कर वीजा यहाँ पे लेने वाले हैं। क्योंकि स्किल्ड वर्कर में जो सैलरी थ्रेशोल्ड है उसे इंक्रीज कर दिया गया। 38,700 जो सैलरी है उसे कर दिया गया अगर आपने स्किल्ड वर्कर वीजा लेना है। हालांकि इसमें काफी ज्यादा जो एग्जाम्पशंस है वो भी अवेलेबल है। आप यहाँ पे एज ए न्यू एंटर्ड वीजा अप्लाई कर सकते हो अगर आप स्टूडेंट हैं, पीएसडब्ल्यू पे हैं। इसके अलावा अगर आप कुछ और फील्ड से हैं, आप हेल्थ केयर से हैं, या फिर आपकी जो जॉब है वो इमिग्रेशन सैलरी लिस्ट में आती है, तो उस केस में आप पे अलग सैलरी जो है वो इम्प्लीमेंटेड, जो सैलरी का थ्रेशोल्ड है वो काफी इंक्रीज कर दिया गया। काफी ऐसे लोग हैं जो अब इस सैलरी के कारण जो है आने वाले टाइम में या इस ईयर में भी जो है वो एलिजिबल नहीं हो पाए। तो ये जो रूल है अभी तक चेंज नहीं करा गया। इसके अलावा जो लोग यहाँ पे
पे फैमिली रूट पे आते हैं, यहाँ पे स्पाउस वीजा पे आते हैं, उनके लिए भी एक मेजर जो रूल है वो चेंज करा गया। जो उनके लिए सैलरी है पहले सेम ही रखी गई थी 38,700 के, आपको 38,700 जो सैलरी है वो मेन एप्लीकेंट की होनी चाहिए अगर उसने अपना स्पाउस यहाँ पे इनवाइट करना है। हालांकि इस रूल को बाद में चेंज करके 29,000 जो सैलरी है उसे अगेन कर दिया गया। तो यहाँ पे स्टिल काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं स्पाउस वीजा एंड यहाँ पे डिपेंडेंट वीजा। तो एंड डिपेंडेंट वीजा दोनों ही डिफरेंट वीजा कैटेगरीज हैं। स्पाउस वीजा उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी जिनका जो स्पाउस है वो यहाँ यूके का सिटीजन है, उन्होंने अपने स्पाउस को बैक कंट्री से इनवाइट करना है, उनकी नेटिव कंट्री से इनवाइट करना है, या फिर किसी और कंट्री से इनवाइट करना है, या फिर ऑलरेडी वो यूके में है एंड उनकी मैरिज हुई है एंड उनका जो डिपेंडेंट है या स्पाउस है वो इंडिजन है, वो अपना जो स्पाउस है उनको जो वीजा दिलवाएगा उसे स्पाउस वीजा बोला जाता है। डिपेंडेंट वीजा वो होता है जब आप यहाँ पे किसी वीजा कैटेगरी पे खुद आते हो एंड अपने साथ अपना फैमिली अपने डिपेंडेंट लाते हो, उसे डिपेंडेंट वीजा बोला जाता है। क्योंकि काफी लोग मुझे इस चीज के बारे में स्टिल जो क्वेश्चन है पुट करते रहते हैं कि 29,000 सैलरी है या फिर हमारे वाली। तो बेसिकली 29,000 सैलरी उन लोगों के लिए नहीं है जो यहाँ पे खुद वीजा कैटेगरी पे हैं एंड उनके डिपेंडेंट यहाँ पे आएंगे। उनके लिए जो सैलरी है वो सेम होगी जो कि आपके स्किल्ड वर्कर वीजा पे आपकी सैलरी है। अगर आपको आपकी जॉब के अकॉर्डिंग आपका जो थ्रेशोल्ड है वो मिल रहा है तो आपके डिपेंडेंट आपके साथ वीजा में आ सकते हैं अगर वो अलाउड है, क्योंकि केरर एंड सीनियर केरर अलाउ नहीं है। कुछ मेजरली ऐसे रूल्स थे जो कि अप्रैल तक चेंज हुए। उसके बाद मई में होती है यहाँ पे इलेक्शन यूके की। तो इलेक्शन के बाद यहाँ पे गवर्नमेंट चेंज होगी। पहले जो गवर्नमेंट थी वो कंजर्वेटिव पार्टी थी, उसे चेंज करके यहाँ पे आई लेबर पार्टी। तो लेबर पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में काफी ज्यादा चीजें यहाँ पे बोली थी कि वो आने वाले टाइम में करने वाले हैं, जिसमें एक रिवांडा जो स्कीम थी जो कि चलाई थी लास्ट गवर्नमेंट ने, जो कि अप्रैल एंड मई के बीच में ही आई थी, कि जो लोग यहाँ पे इलीगल होते हैं, इलीगल एंटर करते हैं, जो कंजर्वेटिव पार्टी थी वो सेंड करना चाहती थी उनको रिवांडा में जो असाइलम क्लेम करते हैं। पर जैसे ही नई गवर्नमेंट यहाँ पे आती है उन्होंने रिवांडा की पॉलिसी आते ही सबसे पहले कैंसिल कर दी। इसके बाद बात आती है इमिग्रेशन की, क्योंकि काफी ज्यादा इमिग्रेशन की प्रॉब्लम पूरे टाइम से चल रही थी यूके में। जो लास्ट कंजर्वेटिव पार्टी थी उन्होंने भी काफी टाइम पे ये बोला कि वो जो यहाँ पे इमिग्रेशन उसे कंट्रोल करना चाहते हैं, जिसके कारण जो पीछे वाले सारे रूल है वो चेंज करे गए। तो नई गवर्नमेंट का भी मेन टारगेट इमिग्रेशन को करने का था। हालांकि जो नई गवर्नमेंट है उन्होंने कुछ ज्यादा रूल चेंज नहीं करे, जो सेम रूल थे पहले वाले उन्होंने चलने दिए, क्योंकि उनका मानना ये था कि वो इनका लॉन्ग टाइम जो रिजल्ट है वो देखना चाहते हैं। अब जो नई गवर्नमेंट ने सबसे इंपॉर्टेंट चीज करी यहाँ पे आके, वो करी मैक को रिव्यू करने के लिए कुछ वीजा कैटेगरीज को बोला, जिसमें कि स्टूडेंट वीजा PSW इंपॉर्टेंट था कि PSW चलता रहना चाहिए या कम होना चाहिए, या फिर जो ग्रेजुएट रूट है क्या उसमें कुछ चेंजेस करने चाहिए गवर्नमेंट को कि नहीं करने चाहिए। इसके अलावा जो एक और मेजर जो बात करी गई वो करी गई यहाँ पे स्किल पॉलिसी की। नई गवर्नमेंट लाना चाहती है यहाँ पे स्किल पॉलिसी। उनका मानना ये है कि यहाँ के यूके बेस्ड जो लोग हैं उनको स्किल करा जाए, जिससे कि हो नेट माइग्रेशन है वो कम हो पाए, जिससे कि जो यहाँ की कंपनीज हैं वो इंटरनेशनल जो रिक्रूटमेंट है उस पर जो डिपेंड है उसको कम कर दिया जाए और यहीं के लोगों को वो रिक्रूट कर पाए। हालांकि इस पे मैक ने अब जो उनका रिव्यू है वो आ चुका है, जो उसकी वीडियो है मैंने पोस्ट कर दी है, आज ही पोस्ट करी है। आप वो भी देख सकते हो कि मैक ने इसके बारे में क्या रिव्यू दिया है, क्योंकि मैक माइग्रेशन एडवाइजरी कमेटी को यूके गवर्नमेंट ने इसके लिए रिव्यू करने के लिए बोला था। रिव्यू आ चुका है। रिव्यू के बाद अभी तक गवर्नमेंट का इस पे कोई टेक नहीं आया है। गवर्नमेंट अभी तक यही बोल रही है कि वो इस पॉलिसी को लाना चाहती है स्किल वाली को, पर मैक का बोलना कुछ अलग है। वो आप उस वीडियो में देख सकते हो, जिसमें कि मैक ने बोला है कि सिर्फ स्किल कर देने से जो माइग्रेशन की प्रॉब्लम है वो कम नहीं हो जाएगी। रीजन वगैरह मैंने सारे वो वीडियो में ऑलरेडी जो है वो मेंशन कर दी है। इसके बाद यहाँ पे जो नई गवर्नमेंट आती है उन्होंने जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज करी वो यहाँ पे इलीगल लोगों को पकड़ने की थी। यहाँ पे जो
यूके के होम सेक्रेटरी है, उन्होंने अपनी यहाँ पे आके स्पीच दी और बोला कि वो इलीगल लोगों को पकड़ेंगे एंड बहुत सारा लोगों को डिपोर्ट करा जाएगा, जिसके लिए अलग अलग जगह पे रेड्स हुई। बहुत ज्यादा रेड्स अभी भी चल रही हैं। यहाँ पे ऊबर ड्राइवर्स को रोका जा रहा है। रिसेंटली बहुत सारी वीडियोस आई कि ऊबर ड्राइवर्स को रोक के उनसे पूछा जा रहा है कि उनके पास राइट टू वर्क है, क्योंकि बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं ऊबर ड्राइवर्स के साथ वो होती हैं। मेनली काफी लोग दूसरे लोगों का अकाउंट लेके यूज करते हैं, तो रैंडमली लोगों को रोका जाता है एंड उनसे उनके जो अकाउंट्स वगैरह है वो चेक करे जाते हैं एंड डिटेल चेक करी जाती है। ये रेड्स वगैरह अभी भी चल रही हैं। काफी इलीगल लोगों को पकड़ा जाता है एंड टारगेट भी करा जा रहा है। इसके अलावा जो नई गवर्नमेंट है उन्होंने कुछ न्यू बिल्स अनाउंस करे जो कि यहाँ पे इमिग्रेंट्स हैं उन पे अफेक्ट करेंगे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो बिल है वो है यहाँ पर न्यू एम्प्लॉयमेंट बिल, जिसमें बहुत सारे जो नए रूल्स है वो आने वाले टाइम में यूके गवर्नमेंट ने बताए हैं, जो कि उन लोगों को ऑब्वियसली फ्रेंडली होंगे जो यहाँ पे इमिग्रेंट्स है, क्योंकि उनके राइट्स के बारे में बहुत बात करी गई है। स्पेशली जो यहाँ पे इमिग्रेंट्स है, जहाँ स्किल्ड वर्कर वीजा पे लोग होते हैं, उनका जो एक्सप्लॉयटेशन होता है उसको कम करने के लिए काफी जो रूल है वो वर्कर फ्रेंडली वो जो है गवर्नमेंट वो करना चाहती है। हालांकि अभी तक ये जो बिल है वो पास नहीं हुए हैं, अभी तक ये जो बिल है वो प्रोसेसिंग में है, बट आने वाले टाइम में ये जो बिल है वो पास हो सकते हैं। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी सेपरेट वीडियो बना दी है न्यू एम्प्लॉयमेंट बिल के लिए। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा जो एक और इम्पॉर्टेंट बिल है वो है न्यू टैलेंट बिल, उन लोगों के लिए जो यहाँ पे रेंटल प्रॉपर्टी पे रहते हैं, रेंटल प्रॉपर्टी बिल भी इसे बोला जाता है, तो उन बिल लाना चाहती है जो कि स्टिल अभी प्रोसेसिंग में है। आने वाले टाइम में अगर ये बिल लॉ बन जाता है तो मैं इसके बारे में वीडियो जरूर बनाऊंगी। अगर स्टिल आप इस बिल के बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, सो दैट कि मैं डिटेलिंग में इसके बारे में वीडियो बना पाऊं। तो बेसिकली जो लोग यहाँ पे रेंट पे रहते हैं उनके राइट्स को कैसे सिक्योर करा जाए ताकि जो उनके ऑनर्स होते हैं वो उनको निकाल ना पाए, या फिर जो नोटिस पीरियड है, ऐसी काफी ज्यादा चीजें हैं इस बिल में जो नई गवर्नमेंट है उन्होंने रखी है लोगों के। ये कुछ ऐसी बड़ी अपडेट थी जो कि ईयर 2024 में आई थी उन लोगों के लिए जो यूके में आना चाहते हैं ऑन वर्क वीजा, या फिर आ चुके हैं यहाँ पे रह रहे हैं ऑन वर्क वीजा या किसी और तरह के वर्क वीजा पे, जो हर किसी को अफेक्ट कर रही है, आने वाले टाइम में अफेक्ट करेंगी। तो गाइस ये थी इस ईयर की लास्ट वीडियो। होपफुली ये वीडियो भी और वीडियोस की तरह आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो आगे ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो, और जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब करा इन लास्ट ईयर में, थैंक यू वेरी मच इतना प्यार देने के लिए, इतने सपोर्ट के लिए। कीप सपोर्टिंग गाइज एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। जो भी ये लोग वीडियोस देखेंगे आफ्टर 31st या फिर आप 31st को देख रहे हो तो ऑफकोर्स नेक्स्ट ईयर आपका न्यू ईयर होगा। होपफुली आपका जो नया साल है आपके लिए बहुत सारी खुशियां एंड अच्छी अच्छी न्यूज लाएं, और होपफुली जो यहाँ पे इमिग्रेशन है उसको लेके भी अच्छी अच्छी न्यूज आ पाए। तो ऐसे ही कंटिन्यूस जो वीडियो है मैं बनाती रहूंगी, जो भी यहाँ पे अपडेट्स आती रहेंगी। इसके अलावा आप मुझे फॉलो कर सकते हो ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, पेज भी लाइक कर सकते हो। उन सारी चीजों का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड ऑफ कोर्स अगर आप यूके लाइफ पे बेस्ड इंफॉर्मेटिव ब्लॉगिंग देखने में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा सेकंड यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हो, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइस जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नए साल में, नई वीडियो में। तो कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय, हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन, बाय।